नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इनके उत्तर को भी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए तो यहाँ सही विकल्प चुनिए। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से श्रीलंका में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है श्रीलंका के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृत, सिंहली, हिंदी या फिर तमिल। तो यहाँ पर हम सिंहली पर टिक करेंगे। श्रीलंका में जो है अधिकतर लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। अब इसके बाद है नंबर 2, भारत का वृहत्तम पतन है। भारत का वृहत्तम पतन आपको बताना है दीनदयाल पतन, मुंबई पतन, मारमारगांव पतन या फिर तुतिकोरियन पतन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीनदयाल पतन, कांडला। इसके बाद है नंबर 3, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। तो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन है। ऑप्शन है मैथ्सिनी, फ्रेडरिक सोर्यू, इमैनुएल हेम्सबर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेडरिक सोर्यू। यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा फ्रेडरिक सोर्यू। इसके बाद है नंबर 4 पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। यहाँ आपको ऑप्शन में सन दिए गए हैं 1992, 1994, 1991 या फिर 1996। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1992 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में आयोजित हुआ। इसके बाद नंबर 5 है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। ऑप्शन है 1950, 1947, 1952 या फिर 1955। यहाँ पर हम 1950 पर टिक करेंगे। सही आंसर आपका रहेगा 1950। इसके बाद है नंबर 6, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। ऑप्शन है चंपारण, यरवदा, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। यहाँ पर हम लिखेंगे चंपारण। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण के स्थान से किया था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए, इनकी पूर्ति करना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यहाँ आपको बताना है। नंबर 2, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। नंबर 3, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पर आपको पेड़ के नाम बताना है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, बेल्जियम का छोटा देश बताना है। नंबर 5, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ की उम्र आपको यहाँ पर बताना है। और नंबर 6 है, पेनी या एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए पहले में आपको लिखना है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद नंबर 2 में तृतीय क्षेत्र को यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नंबर 3, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति, यहाँ पर आपको लिखना है महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। आपको पेड़ का नाम बताना, महुआ और कदम्ब। इसके बाद है बेल्जियम का छोटा सा देश है, तो यूरोप आपको यहाँ पर बताना है। नंबर 5 है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र क्या थी। यहाँ पर हम लिखेंगे 40 वर्ष। इसके बाद है पेनिया एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन जो हुआ वो ब्रिटेन देश में हुआ था। अब इसके आगे देखिए तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में पूछा है सत्य सत्य यहाँ आपको बताना है। तो ये सभी सत्य सत्य आप पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको सीधे इनके उत्तर बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पे आपसे पूछा गया था भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया। तो यहाँ आपका कथन असत्य रहेगा। अब इसके बाद है नंबर 2, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। बंदरगाह जो होता है वो जल व थल के मिलन का स्थल होता है। इसके बाद है नंबर 3 पर, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यह कथन आपको सत्य रहेगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है।
अगला प्रश्न है नंबर 5, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है, तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके आगे आप प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। संघ सूची, भाई भोसले, समवर्ती सूची, गड़ामंडला, बेल्जियम की भाषा और मारियान की प्रतिमाएं। तो चलिए इन जोड़ी के नंबर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ी के नंबर उनके पीछे लिखे हुए हैं। संघ सूची में हम सबसे पहले मिलाएंगे विदेशी मामले को, इसके बाद भाई भोसले को हम मिलाएंगे ट्रेड यूनियन। नंबर 3 है समवर्ती सूची, यहाँ पर हम शिक्षा से मिलाएंगे, और गड़ामंडला को हम मिलाएंगे शंकर शाह से। नंबर 5 है बेल्जियम की भाषा, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे डच एवं फ्रेंच। नंबर 6 है मारियान की प्रतिमाएं, तो यह हमारा रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक। अब इसके आगे आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, हम इसके उत्तर आपको बता देते हैं। साथ में आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण करता है, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, उत्तर हम लिखेंगे IT। प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई, उत्तर हम लिखेंगे 1924 में की गई। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में शुरू हुआ था। प्रश्न है नंबर 6, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काली मिट्टी। प्रकाश के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी काली मिट्टी है। अब इसके आगे यहाँ पर आप देखिए, तो प्रश्न नंबर 6 से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, अथवा में पूछा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 7 है दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था। यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा का प्रश्न आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8, 9, 10 सभी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप चाहें तो इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबसे लास्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 23 में आपसे भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पर आपको बालाघाट, शिलांग, सिक्किम और कटनी को दर्शाना है। अथवा में आपको वही प्रश्न दिया जाएगा, नाम आपको दूसरे दिए जाएंगे। यहाँ पर अथवा में आपको रानीगंज दिया गया है, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।